प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आपको फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हो, तो तनिक उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हो। सारभूत बात कह दी है किसी ने, कहने वाले ने, और चिंतनीय है। ऐसी ही कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात की पुष्टि करता हूं। एक अमीर महिला थी, किसी तरह का उसके जीवन में अभाव अभियोग नहीं था, पर वो महिला हमेशा दुखी रहती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में सुख, चैन, खुशियां कुछ भी नहीं था। उसके एक मित्र डॉक्टर थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। वो एक बार उनके पास आई और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, आप भी जानते हो। इतना सब कुछ होते हुए भी जो सुकून मिलना चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, जो आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वो मेरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। आप हर रोगी का इलाज करके उसको रोग मुक्त करते हो, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज है क्या आपके पास? मैं अब ऐसे घुटने सी लगी हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, पर जो चीज देनी चाहिए, सुख, शांति, वो नहीं है। डॉक्टर साहब हंसे और कहने लगे कि तुम्हारा उत्तर तो और तुम्हारा इलाज तो मेरे यहां पर जो झाड़ू पोछा करती है ना, वो वृद्धा भी दे सकती है, पर उसकी बात तुम ध्यान से सुनना। उन्होंने उनके यहां पर जो काम करने वाली थी, करीब करीब उसकी उम्र 70-75 के बीच की थी। उसे बुलाया और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम इसे अपनी जीवनी के बारे में बताओ। वो महिला, वृद्ध महिला, सामने ही चेयर के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरा छोटा सा परिवार, पति शराबी था। शराब पीने के बाद में घर पे आने के बाद भी मुझे इतना मारता था, क्योंकि उसको दूसरे दिन के लिए भी पैसे चाहिए थे। शराब पिए और दंगल करे, घर में सुख शांति थी ही नहीं। पर 7 जन्मों का वचन लिया था, 7 फेरे लिए थे, निभाना तो था ही। मैं मन मसोस कर उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, और एक दिन उसने शराब इतनी ज्यादा पी ली, उसे हार्ट अटैक आया और वो रात को ही चल बसा। लड़का जो कि पढ़ रहा था, जैसे तैसे मैंने उसे मेहनत करके पढ़ाया, बोर्ड के एग्जाम में अव्वल भी आया। पर पति की मृत्यु के पश्चात 1 साल भी नहीं हुआ होगा, एक रोड एक्सीडेंट के अंदर लड़का भी मेरा चल बसा। मानो समस्त दुख, समस्त तकलीफ ऊपर वाले ने मेरी झोली में ही डाल दी। मैं टूट चुकी थी, असहाय हो चुकी थी। अब क्या करूं? जीने की जो किरण थी वो भी मेरी समाप्त हो चुकी थी। जो लो थी आशा की, वो बुझ चुकी थी। आखिर मैंने आत्महत्या करने का मानस बना लिया और मैं उसकी पूर्ति के लिए रेलवे स्टेशन के रेलवे पटरी पर जा पहुंची। पर जैसे ही ट्रेन नजदीक आने लगी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके नीचे आ जाऊं और कट के मर जाऊं। मैं वापस घर पे आई। जब मैं रास्ते से घर की तरफ आ रही थी, तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने देखा, मैंने उसे भगाने की भी कोशिश की, पर वो मेरे पीछे ही आ रहा था, क्योंकि सर्दी का भी मौसम था और धीरे धीरे अंधकार चारों तरफ व्याप्त हो चुका था।
जैसे ही मैंने अपने घर में प्रवेश किया, वो भी मेरे पीछे पीछे दुबक के आ गई। मुझे तरस आया। घर के अंदर थोड़ा सा दूध था, मैंने वो दूध एक छोटी सी प्लेट के अंदर डालकर उसके सामने रख दिया। विद इन मिनट में वो सारा दूध पी गई, चट कर गई, मानो 2 दिन से भूखी हो। पर अनायास सारा दूध चट करते ही उसके चेहरे को मैंने देखा, उसके आंखों में चमक आ चुकी थी। वो देखते ही मुझे एक अंदरूनी सी खुशी मिली और पहली बार इतने समय बाद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैं सोचने लगी, जब ये बिल्ली के बच्चे को मैं थोड़ी सी दूध पिलाकर खुशी देती हूं, उसमें मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मैं इंसानों की सहायता करूं, इंसानों की तकलीफें दूर करने की छोटी सी भी कोशिश करूं, तो मुझे कितनी खुशी होगी। बस मुझे जीवन में कुछ ना कुछ खुशियां ढूंढने का सूत्र मिल गया था और मैं लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहती थी और उसी में अपनी खुशी ढूंढती थी। और वही हुआ। मैं अड़ोसी पड़ोसियों की जितनी हेल्प कर सकती थी उनकी हेल्प करती थी और धीरे धीरे अस्पतालों के अंदर जिनका कोई नहीं होता था उनको थोड़ा बहुत बनाकर लेके जाती थी और उनको खिलाती थी। जो उनके चेहरे पे सुकून था, खाना खाने के बाद में जो आत्मसंतुष्टि थी, मैं तुम्हारे सामने वो बयां भी नहीं कर सकती। खुशियां मैंने ढूंढ ली थी। दूसरों को आप सुख देते चले जाओ, अपने आप आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जिंदगी के अंदर खुशी ढूंढने मत जाओ, दूसरों को खुश करो, खुशी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। ये सूत्र जब मेरे समझ में आ गया तो सच कहती हूं, आज भी मैं इस अस्पताल के अंदर हूं, झाड़ू पोछा करती हूं, पर जैसे ही कोई ऐसा गरीब आ जाता है, मैं अपनी पगार में से भी उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूं और उसमें जो मुझे खुशी मिलती है वो मैं शब्दों की क्षुद्र सीमा के अंदर बांध नहीं पाऊंगी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है कि खुशियां बाहर मत ढूंढो, खुशियां अपने भीतर ही है। पर वे खुशियां आपको तब मिलेगी जब आप दूसरों को खुशी देने के लिए लालायित रहोगे। देखिए, खुशियां, सुकून, शांति, हैप्पीनेस आपके पीछे पीछे दौड़ते आपके लिए आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।